मित्रों, मैं मुकेश शर्मा आपके समक्ष में उपस्थित हुए हैं नए रोचक चीज के साथ। प्रिय मित्रों, इस बार 2026 में नए साल में देखा गया लगन कुंडली के अनुसार जिन व्यक्तियों की मेष राशि है, कुंभ राशि है, मीन राशि है, उन व्यक्तियों के ऊपर शनि महाराज की 7.5 व्यक्तियों के ऊपर शनि महाराज का प्रभाव ज्यादा बना हुआ है। तो इन प्रभाव में व्यक्ति के जीवन में क्या क्या फल मिलता है, प्रिय मित्रों, इसे जानेंगे। रोचक चीज है। आप जानेंगे जो कुंडली में जिन व्यक्तियों की कुंडली में मेष राशि हो, मेष राशि के बाद कुंभ राशि हो, कुंभ राशि के बाद जिन व्यक्तियों की मीन राशि हो, इन व्यक्तियों के ऊपर इस वर्तमान समय में 2026 में शनि महाराज की 7.5 का प्रभाव काफी बना हुआ है। आप देखिए अपनी कुंडली में जो जिन जिन व्यक्तियों की मेष राशि है, कुंभ राशि है और मीन राशि है, उन व्यक्तियों के ऊपर शनि महाराज का प्रभाव होने से व्यक्ति के जीवन में संघर्ष ज्यादा है। प्रिय मित्रों, एक तो पहला कारण बना रहेगा कि परिवार में उनका लड़ाई झगड़े का कारण बनता रहेगा, सामाजिक में अपमान भी रहेगा, धन की हानि होती रहेगी, बाण आदि क्रिया में कई प्रकार की समस्या आ सकती है। अगर शनि महाराज आपकी कुंडली के अंदर ज्यादा पीड़ित है और शनि महाराज की दशा भी चल रही है और शनि महाराज की 7.5 भी आपके ऊपर चल रही है, तो ऐसे में कई व्यक्ति का एक्सीडेंट भी हो जाता है, काफी चोटें वगैरह संघर्ष जीवन में आता है। जिन व्यक्तियों की कुंडली में ये मेष राशि, कुंभ राशि और मीन राशि, आपकी कुंडली के अंदर ये कैसे देखा जाता है? प्रिय मित्रों, हर व्यक्ति की कोई ना कोई राशि बनती है। कुछ शनि महाराज की ढैया भी चल रही है और कुछ शनि की 7.5 भी चल रही है। जैसे कुंडली में देखा गया है कि 12 राशियां होती हैं। सबसे पहले मेष राशि होती है, दूसरे नंबर पर वृषभ राशि होती है, तीसरे नंबर पर मिथुन राशि होती है और चौथे नंबर पर कर्क राशि आती है और पांचवें नंबर पर सिंह राशि आती है। ये आपने देखा होगा कि किसी की मेष राशि बनती है, किसी की वृषभ राशि बनती है, किसी की कर्क राशि बनती है, किसी की मिथुन राशि बनती है। इस तरह से कुंडली में 12 राशियों के अनुसार हर व्यक्ति की राशियां बनती हैं। और उन 12 राशियों के साथ साथ पहले ये देख लेते हैं, कन्या राशि भी होती है, कन्या के साथ तुला राशि, तुला के बाद वृश्चिक राशि, वृश्चिक के बाद धनु राशि होती है और धनु राशि के बाद मकर राशि, मकर राशि के बाद कुंभ राशि, कुंभ के बाद मीन राशि। ये हमारी 12 राशियां होती हैं। ये आपने कुंडली में फलादेश करना है। मेष पहली है, दूसरी, तीसरी, चौथी, 11वीं, 11वीं और 12वीं, ये 12 राशियां होती हैं। मेष राशि, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर और कुंभ, मीन। प्रिय मित्रों, ये 12 राशियां हैं। तो हमें कैसे पता चलता है कि हमारी कौन सी राशि है? आप अपनी कुंडली में खोलिए और जहां पर लगन कुंडली लगा रहता है, जहां पर लगन लिखा रहेगा, वह आपने उस चार्ट को खोलना है और देखना है कि जो ये गिनतियां, जो ये राशियां हैं, या कुंडली में राशियां नहीं लिखी रहेंगी। यहाँ पर सिर्फ क्या लिखा रहेगा? गिनती लिखी रहेगी। जैसे यहाँ 4 है, 5, 6, 7, 8, इस नहीं वहां पर लिखी रहती है, सिर्फ गिनतियां लिखी रहती हैं। जैसे इस तरह से ये कुंडली बन गई, कर्क लगन की कुंडली बन गई। अब आपने क्या देखना है कि चंद्रमा किस राशि पर है। अगर मान लीजिए आपका चंद्रमा यहाँ पर 1 नंबर की गिनती है, चंद्रमा यहाँ होंगे, तो आपके ऊपर आपकी कुंडली में मेष राशि बन जाएगी और मेष राशि वाले व्यक्तियों के ऊपर शनि की 7.5 का प्रभाव बना हुआ है। इस समय मकर राशि से निकलकर मेष राशि पर प्रवेश कर गए हैं। ये 29 मार्च से शनि का प्रभाव इन मेष वाले राशियों के व्यक्ति के ऊपर बना हुआ है। जिन व्यक्तियों की मेष राशि है, तो उनके ऊपर इस समय देखा गया है कि जो व्यक्ति बिजनेस चलाते हैं उनमें भी कुछ संघर्ष आ रहा है, कुछ परेशानियां आ रही हैं और घर में, परिवार में लड़ाई झगड़े का कारण भी बन रहा है और धन का भी हानि हो रही है और भी सारी समस्या जीवन में आ रही है। जैसे कमर में भी दर्द की समस्या, इस तरह की समस्या शरीर में आ रही है। तो क्या कारण होता है? प्रिय मित्रों, 3 राशियों वाले के ऊपर व्यक्ति के काफी संघर्ष है। तो प्रिय मित्रों, ये कुंडली में जो मेष राशि है, इनकी 7.5 शनि की 2032 तक चलेगी। जिन व्यक्तियों की कुंभ राशि है, उनके ऊपर 2028 तक ये शनि की 7.5 का प्रभाव बना रहेगा। जिन व्यक्तियों की मीन राशि है, उन व्यक्तियों के 2029 तक शनि का प्रभाव बना रहेगा। अगर जिन व्यक्तियों की ये राशियां बनती हैं, तो आप थोड़ा सा संभल कर कुछ उपाय करते रहें। जीवन में कुछ संघर्ष आएगा, लेकिन जिन व्यक्तियों की मेष, कुंभ और मीन राशि है, आपने देखा होगा कई बार कुंडली का फलादेश करते समय देखा गया है कि कई व्यक्तियों के ऊपर बहुत ज्यादा कम प्रभाव आ रहा है और कई व्यक्तियों के जीवन में काफी अधिक प्रभाव आ रहा है। तो कई व्यक्तियों के जीवन को नरक ही बना दिया है। जिन व्यक्तियों के ऊपर ये कुंडली में 3 राशि वाले व्यक्तियों के ऊपर, तो कई बार देखा गया है कि इन राशियों पर व्यक्ति को कुछ ज्यादा परेशानियां जीवन में नहीं आई हैं, लेकिन कुछ राशियों वालों के ऊपर इतना प्रभाव बन गया है कई व्यक्तियों के ऊपर, वह अपने भूमि, भवन, मकान बेचने के लिए तैयार हो गए हैं। कुछ ऐसी स्थिति बन गई जो व्यक्ति कर्ज में डूब गए हैं।
तो क्या कारण होता है प्रिय मित्रों, ये भी कुंडली का फलादेश करते समय यह चीज नहीं देखी जाती सिर्फ कि आपकी शनि की साढ़े साती है, लेकिन यह भी देखना चाहिए कि शनि की जो साढ़े साती बनी हुई है वह किस भाव पर बनी हुई है। आपकी लगन कुंडली के अंदर शनि महाराज किस राशि पर बैठे हुए हैं, किस भाव पर बैठे हुए हैं, किसकी ग्रह की दशा। कुंडली में 9 ग्रह होते हैं, कोई ना कोई ग्रह की महादशा अंतरदशा हमेशा चलती रहती है, सूक्ष्म दशा भी चलती है, साथ में प्रत्यंतर दशा भी समय समय में चलती रहती है। तो तब वह व्यक्ति के जीवन में प्रभाव ज्यादा कब बना रहता है। ऐसे में देखा गया है कि जिन व्यक्तियों की ये मेष राशि है, कुंभ राशि है और मीन राशि है, उनमें तो एक तो परिवार में लड़ाई झगड़े का कारण बन रहा है, पत्नी के साथ भी मतभेद हो रहे हैं, धन की भी हानि हो रही है, वाहन आदि क्रिया अगर कोई व्यक्ति के पास है तो उसमें भी हानि हो रही है, कई प्रकार के कर्ज जीवन में आ रहे हैं, रोग भी आ रहा है, शत्रु भी बन रहे हैं, और साथ में कई प्रकार की अपने जीवन में शरीर से भी तकलीफ की समस्या आ रही है। ये सब चीजें देखी गई हैं जिन व्यक्तियों के कुंडली में ये 3 राशियां अभी इस वर्तमान समय पर बनती हैं। तो प्रिय मित्रों, अगर आपकी कुंडली में ये शनि चंद्रमा है, मेष राशि पर है, कुंभ राशि पर है, तो मीन राशि पर है, आपकी वही राशि बन जाएगी जिन व्यक्तियों की कुंडली में ये मेष कुंभ मीन राशि है। तो उन व्यक्तियों के ऊपर सबसे पहले आपने देखना है कि कुंडली में शनि महाराज की पोजीशन क्या है, शनि महाराज की स्थिति कैसी है, वह कुंडली में किस भाव में बैठे हुए हैं। अगर आपकी कुंडली में प्रिय मित्रों शनि महाराज अपनी स्व राशि में है, या मित्र राशि में है, या मूल त्रिकोण राशि में है, अपनी उच्च वाली राशि में है, या शनि महाराज आपकी लगन कुंडली में सस नाम का राजयोग बनाकर बैठे हुए हैं, तो उनके ऊपर शनि का प्रभाव रहेगा। कुछ किंचित उनके लिए अच्छा हो जाता है, थोड़ा सा संघर्ष आता है लेकिन कार्य ठीक हो जाते हैं, कुछ चोट आती है तो ठीक हो जाती है, कुछ हड्डियों में दर्द होती है तो ठीक हो जाता है। पर जिन व्यक्तियों की कुंडली में शनि महाराज 6ठे भाव में है, अष्टम भाव में है, द्वादश भाव में है, और शनि महाराज अपनी नीच राशि में है, अस्त वाली स्थिति में है, क्रूर ग्रहों से पीड़ित है, या कुंडली में दुर्योग बनाकर 6ठे भाव, अष्टम भाव या द्वादश भाव में बैठे होंगे, उन व्यक्तियों के ऊपर काफी संघर्ष, काफी जीवन में लड़ाई झगड़े का कारण बना रहेगा। एक तो परिवार में ही लड़ाई कला बनी रहेगी, साथ में सामाजिक में अपमान होता रहेगा, और साथ में पत्नी के साथ या बड़े भाई बहन के साथ भी लड़ाई का कारण बना हुआ है। जिन व्यक्तियों की ये 3 राशियां हैं, इनमें कोई भी राशि होगी उसका प्रभाव उन व्यक्तियों के ऊपर काफी बना रहेगा। आप अपनी कुंडली को खोलिए, देखिए प्रिय मित्रों शनि महाराज की पोजीशन क्या है, शनि महाराज किस भाव में बैठे हैं। शनि महाराज नीच राशि में होंगे तो उस भाव को भी कमजोर करेंगे। अगर शनि महाराज अस्त हैं, कहीं सूर्य के पास निकट हैं, तो तब भी ज्यादा पीड़ित होंगे। अगर वह शत्रु राशि में होंगे तो तब भी वह ज्यादा पीड़ित होंगे, ये स्थिति देखी जाती है। फिर शनि महाराज अगर 6ठे भाव में बैठे होंगे तो व्यक्ति को रोग लगेगा। इस शनि की 7.5 यानी 7.5 साल तक शनि महाराज का प्रभाव इस व्यक्ति के ऊपर बना रहेगा। एक तो व्यक्ति को रोग लगेगा, रोग का अगर पीछा छोड़ गया तो शत्रु भी आएंगे, शत्रु ने पीछा छोड़ा तो व्यक्ति को कर्ज में भी आ सकता है। ऐसी स्थिति कुंडली में देखी गई है। अगर शनि महाराज का प्रभाव काफी खराब बना हुआ है आपकी कुंडली में, और ऊपर से शनि की 7.5 भी बनी हुई है, और शनि महाराज की महादशा या अंतरदशा आपके ऊपर चल रही होगी, तब ऐसा जीवन में आपके जीवन में जिस संघर्ष बनेगा, रोग भी आएगा, रोग पीछा छोड़ेगा, शत्रु आ जाएंगे, शत्रु पीछा छोड़ेगा तो कर्ज भी बनेगा। ये इस समय वर्तमान समय 2026 में शनि का प्रभाव काफी बना हुआ है। इस समय देखा गया गोचर में शनि महाराज आपके 3रे भाव पर गोचर कर रहे हैं, यानी आपके पराक्रम वाले भाव में शनि महाराज क्या कर रहे हैं, गोचर कर रहे हैं। तो शनि महाराज की 3री दृष्टि यहाँ पंचम भाव पर आ रही है, तो ऐसे व्यक्ति की जिनके ऊपर शनि की 7.5 होगी तो अपनी उनकी संतान होगी, अगर अच्छी एज वाले होंगे तो उनके साथ भी लड़ाई का कारण बना रहेगा। अगर कोई बच्चे की कुंडली है तो उसमें बुद्धि भी कमजोर हो सकती है, विद्या कम हो सकती है, अच्छी ज्ञान पर उसको प्रभावित नहीं हो सकता, जाने कि उसको विद्या में भी कमजोरी आएगी, साथ में उसकी कई प्रकार की समस्या पेड़ द्वारा हो सकती है। जिन व्यक्तियों के ऊपर शनि की 7.5 है, शनि महाराज आपकी कुंडली में 6ठे अष्टम भाव में या 12वें भाव में बैठे हुए हैं, खराव वाली स्थिति में है, और शनि महाराज गोचर इस वर्तमान समय गोचर में शनि महाराज 3रे भाव पर गोचर कर रहे हैं। तो शनि महाराज के पास 3 दृष्टियां रहती हैं, पहली दृष्टि 3री होती है, दूसरी 7वीं दृष्टि है, और तीसरी 10वीं दृष्टि है। शनि यहाँ पर 3रे भाव से यहाँ पर 3री दृष्टि इस भाव पर जा रही है, तो 3रे भाव से क्या देखा जाता है, संतान देखी जाती है। कई बार संतान में भी परेशानी आएगी, वो अपनी संतान से परेशान भी हो सकते हैं, लड़ाई झगड़े का कारण भी बनता रहेगा। अगर बच्चों की कुंडली है, उनके ऊपर शनि की 7.5 चल रही है, तो विद्या में कमजोर होंगे, बुद्धि कमजोर होगी, व्यक्ति मेहनत करेगा लेकिन संघर्ष जीवन में काफी आ जाएगा। जो कई बार व्यक्ति पढ़ते हैं, रात
को पढ़ेंगे सुबह भूल जाएंगे, ऐसी स्थिति भी कुंडली में ये शनि महाराज वर्तमान समय गोचर में तीसरे भाव पर गोचर कर रहे हैं, मीन राशि पर गोचर कर रहे हैं, तो इनकी दृष्टि यहाँ तीसरे दृष्टि यहाँ पर पंचम भाव पर जाने से कई प्रकार की समस्या दे देगा। शनि महाराज के सातवीं दृष्टि देखी जाए तो यहाँ पर दूसरी दृष्टि जो होती है सातवीं है वो इस कर्म वाले भाव में जा रही है। कर्म व्यक्ति का खराब होता रहेगा। जो कई बार व्यक्ति तीर्थ यात्राओं की कोई ऐसी प्लानिंग करता है तो लेकिन व्यक्ति वहां पर नहीं जा सकता है, कई प्रकार की समस्या आ जाती है। और शनि महाराज की यहाँ पर सातवीं दृष्टि जाने से नवम भाव पर अपने पिता के साथ भी लड़ाई झगड़े का कारण बनता रहेगा। इस शनि की 7.5 पर और गोचर के समय यहां से दृष्टि जाना तो व्यक्ति के जो पिता होते हैं उनका एक्सीडेंट होना, चोट वगैरह लगने की भी समस्या जीवन में चलती रहेगी। अगले देख सकते हैं कहां कहां पर शनि की दृष्टि जा रही है, उन भावों का फल भी आपके जीवन में इस शनि की 7.5 और शनि महाराज की अगर महादशा या अंतरदशा हो तो कहना ही क्या, ऐसे व्यक्ति डिप्रेशन में चले जाएंगे, कई प्रकार के ऐसे ऐसे डिसीजन ले लेंगे जिसमें व्यक्ति को काफी हानि उठानी पड़ेगी, लड़ाई झगड़े का कारण बनता रहेगा, पिता के साथ संबंध खराब होते रहेंगे, बड़े भाई बहन से लड़ाई झगड़े का कारण भी बनता रहेगा। ये सब समस्या आती रहेंगी। अगर ऐसी बहुत सारी स्थितियां हमने देखी हैं कि कुंडली का फलादेश करते समय व्यक्ति का अच्छा खासा काम चलता है, लेकिन जब शनि की 7.5 आती है तो व्यक्ति उन जीवन में कर्ज में फंस जाता है, घर से भी परेशान होता है, लड़ाई झगड़े का कारण भाई से बनता रहता है, पिता के साथ रिलेशन खराब हो जाते हैं, पिता को छोड़ने के लिए छोड़ के चला जाता है। ऐसी स्थिति बन जाती है जब शनि महाराज की 7.5 हो, आपकी लगन कुंडली के अंदर शनि खराब स्थिति में हो और शनि महाराज की महादशा या अंतरदशा चल रही हो तो ये सब समस्या जीवन में आएंगी, काफी अपमान होता रहेगा। ऐसा व्यक्ति सोचता कुछ है लेकिन हो कुछ जाता है। ये सब स्थितियां इन राशि वाले व्यक्तियों के ऊपर बनी हुई है। तो प्रिय मित्रों, सबसे पहले ये कहा गया है कि ज्योतिष वैदिक अनुसार अगर आप अपने बेड के साथ वजन के हिसाब से तुला दान करते हो तो आपके जीवन में कुछ राहत की बात आ जाती है। दूसरे नंबर पर इसका जप संख्या होती है, उस जप संख्या से आप अगर पूजा हवन वगैरह इत्यादि करवाते हो तो आपके लिए धीरे धीरे कुछ संघर्ष तो रहेगा हर चीज में, लेकिन आएगा, लेकिन सू कर चला जाएगा। जीवन में वह अनुभव होता है जब हम उनके उपाय करना शुरू करते हैं, जब उनकी पूजा दान वगैरह करवा लेते हैं तो हमारे जीवन में कुछ अच्छा आ जाता है, धीरे धीरे वह फल हमें ग्रहण देना शुरू कर देता है। ये चीज होती है कुंडली में। देखिए आपकी कुंडली में कैसी स्थिति बनी हुई है, किस तरह से ग्रहों का प्रभावित आपके ऊपर बना हुआ है। अगर जिन व्यक्तियों के ऊपर ये 3 राशियां, जिनकी मेष राशि है, कुंभ राशि, मीन राशि, ये इनके ऊपर शनि की 7.5 है, अगर ऐसी स्थिति बन रही है आपके ऊपर लड़ाई झगड़े का कारण बन गया, आपके वाहन आदि क्रिया में कोई सुख में किसी प्रकार की कमी आ रही है, या कोई एक्सीडेंट वगैरह हो रहा है, रोग बन रहा है, ऋण बन रहा है, शत्रु बन रहे हैं, तो आप शनि महाराज की पोजीशन देखें, शनि महाराज की डिग्री को देखकर उसी हिसाब से आप उनका जप या अपने उस हिसाब से बेड के हिसाब से दान करवाएं तो आपके लिए अच्छा हो जाएगा। ये